हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग ड्यू डेट, ग्रेस डेज और मैच्योरिटी डेट ये सारा कर दिया। हाँ जी, ये पूरा हो गया था हमारा कंप्लीट। ठंड बहुत बढ़ गया है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। काम पड़े तो निकलो, नहीं तो नहीं निकलना है। चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें क्या था, टर्म ऑफ ए बिल, मतलब एक बिल जो होगा ना उसका पीरियड कितना होगा। तो आइडल बिल 90 दिनों का लिखा जाता है, यानी 3 मंथ्स का। ठीक है, उसका एकोमोडेशन बिल पढ़े थे। एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है यहाँ एक्चुअल में लेन देन नहीं होता, ट्रांजैक्शन नहीं होता, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हम लोग बिल को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद था ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब जिस डेट को पैसा देना है, उसमें 3 दिन जोड़ेंगे, 3 दिन जिसको हम लोग बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, 3 दिन जोड़ने के बाद आता है मैच्योरिटी डेट। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़े थे मैच्योरिटी डेट में अगर मान लो मैच्योरिटी डेट को दिन हॉलीडे आ जाए, तो हॉलीडे हम लोग 2 तरह के देखे थे। एक देखे थे पब्लिक हॉलीडे, दूसरा इमरजेंसी हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे में हमेशा मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले होगा, और इमरजेंसी हॉलीडे में आपका मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट वर्किंग डे, अगला दिन नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डे होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। इसका कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा ये सब भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और है जो पॉइंट आपको पढ़ना है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे। चलिए, तो एसके सिंह का बुक है बिल एट साइड। बिल एट साइड कुछ कुछ बातें हैं, इनको आप समझिए जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। बिल एट साइड, उसके बाद है बिल आफ्टर साइड। बिल आफ्टर साइड, और एक पॉइंट और इससे मिलता जुलता है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट, ठीक है जी। तो 3 चीजें, बिल एट साइड, बिल आफ्टर साइड, बिल आफ्टर डेट, इन तीनों को पढ़ना है। सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, चलिए, बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम होगा ठीक कर लेंगे। तो पहला है बिल एट साइड, बिल आफ्टर साइड, उसका बिल आफ्टर डेट। देखो क्या कहता है, बिल आफ्टर साइड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर्शनी विपत्र या बिल। ये होता क्या है, जब भी बिल का पेमेंट का डेट लिखा नहीं है, जो किस डेट को दिया जाएगा या कितने दिनों के बाद मिलेगा, तो ऐसे बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनोगे, बिल एट साइड। यानी जिस दिन हम बिल आपको दिखाएंगे, आपके पास प्रेजेंट करेंगे, उस दिन आप हमें पैसा दोगे, बिल एट साइड। ठीक है, कहता है दर्शनी बिल या मांग विपत्र की दशा में यह माना जाता है क्या, कि विपत्र मांग पर दे। मांग का मतलब होता है जिस दिन हम मांगेंगे उस दिन देना है। आगे लिखता है, अतः जब विपत्र में भुगतान के समय का उल्लेख ना हो, मतलब कितने दिनों के बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद नहीं लिखा है तब, तो यह मांग पर दे होता। मांग यानी जिस दिन बिल लेके जाएंगे उसी दिन देना पड़ेगा। जैसे मान लो
ये बिल है ना। तो अगर ये इसको बिल काट के हम दे दिए लेकिन इस पे डेट नहीं लिखे तो कितने दिनों के लिए उधार बिका, ठीक है, लेकिन दे दिए। अब बिल जिस दिन ये हम सामने वाले के पास लेके जाएंगे, यानी ड्रॉई कहो या डेटर जो हमारा होता है उनके पास, जब ये बिल जाएगा उसी दिन पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे बिल को हम बोलते हैं बिल एट साइड, यानी प्रेजेंट हुआ पैसा ला, ठीक है। उसके बाद देखो कहता है मांग पर देवी पत्र तब होता है जब इसका भुगतान इसे भुगतान हेतु उपस्थित किया जाता है, यानी जिस दिन हम लेके जाते हैं। ऐसे विपत्र को रियायती दिन प्राप्त नहीं होती। रियायती बोले तो डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा, सिंपल सी आई है। बिल एट साइड का मतलब इसमें क्या नहीं रहेगा, ड्यू डेट नहीं लिखा रहेगा, मतलब कितने दिनों के लिए हम आपको उधार बेच रहे वो नहीं रहेगा। जिस दिन हम बिल लेके आपके पास आएंगे आप अपने को पैसा दोगे, ठीक है। और इसमें क्या नहीं मिलेगा, डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, डेज ऑफ ग्रेस जो होता है वो नहीं मिलेगा। डेज ऑफ ग्रेस कितने दिनों का भाई, 3 दिन जो मिलता था वो नहीं मिलेगा ऐसे बिल में, हो गया। इसमें डेट नहीं लिखा रहता है। बिल आफ्टर, देखो आफ्टर साइड इसको और आफ्टर डेट, ये दो चीज है। यहाँ था एट, यहाँ है आफ्टर, यहाँ भी है आफ्टर, लेकिन यहाँ साइड है और यहाँ डेट है। आ जाओ देखते हैं हम लोग, पहले किसको देखें, बिल आफ्टर डेट को देखते हैं, नीचे वाले को। कहता है जब कोई विपत्र एक निश्चित अवधि, निश्चित मतलब फिक्स्ड अवधि या दिन के पश्चात भुगते हो यानी भुगतान दे हो, तो विपत्र के लिखे जाने वाली तिथि से बिल की अवधि प्रारंभ हो जाती है। जब कोई एक निश्चित अवधि यानी फिक्स्ड है दिन के पश्चात टाइम बिल का दे हो, तो विपत्र में लिखी जाने वाली तिथि से बिल की अवधि प्रारंभ हो जाती है। यानी जो डेट लिखा गया है वहां से उसका डेट चालू होता है, ठीक है। इस प्रकार के विपत्र पर 3 दिन रियायती दिन दिए जाते हैं, यानी यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस आपको मिलेगा। अर्थात विपत्र की मैच्योरिटी डेट जो की गणना में आपको 3 दिन जोड़ना है, ये नॉर्मल हो गया। और बिल आफ्टर साइड क्या होगा वो सुनो, तो यहाँ पे इस पे आपको क्या मिलेगा, डेज ऑफ ग्रेस देना होगा। और ये जिस दिन लिखा जाता है 3 दिन जो होता है वो मिलेगा, ठीक है। और ये कब, इसमें फिक्स टाइम लिखा रहता है, उसके बाद बिल का टाइम चालू हो जाता है। और कहता आफ्टर साइड देखेंगे उसके बाद, आफ्टर कहता इसको हिंदी में बोलते दर्शन के पश्चात। देखो दर्शन यानी दर्शन का मतलब क्या था, देखना, नाम से ही क्लियर है, के पश्चात मतलब जिस डेट को आप बिल देखेंगे उसके बाद। क्या लिखा, विनिमय साध्य विपत्र के संदर्भ में दर्शन के पश्चात से अभिप्राय स्वीकृति के बाद से है। यानी बिल आज हम लिखे, ठीक है, आज ये बिल लिखे, लेकिन एक्सेप्टेंस हो रहा है 2 दिन बाद। कब हो रहा है, 2 दिन बाद, तो 2 दिन के बाद काउंट होगा, है ना, 2 दिन के बाद। आफ्टर साइड यानी हम बिल देखा, लिखना डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन का बिल का एक्सेप्टेंस होता है उस दिन से लेना है, ठीक है। आफ्टर साइड यानी देखने के बाद, देखेंगे क्या है, एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। आगे क्या लिखता है वो देखो, कहता है अतः इस प्रकार की विपत्र की दशा में विपत्र की अवधि जो होती है वो एक्सेप्टेंस की डेट से चालू होता है। किस दिन से, एक्सेप्टेंस। और एट साइड का मतलब इसमें आपको जब हम बिल दिखाएंगे तब आप हमको देंगे, तो ये ऑन डिमांड है, जिस दिन मांगे उसी दिन, ठीक है, पैसा दोगे। आफ्टर डेट में क्या होता है, आफ्टर डेट में एक फिक्स डेट लिखा है, उस दिन से चालू हो जाएगा। यहाँ एक्सेप्टेंस वाली डेट नहीं लेना है, यानी डेट जिस दिन बिल लिखा उसी दिन से। इसमें 3 दिन आपको ग्रेस डेट मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बिल आफ्टर साइड, आफ्टर साइड का मतलब ये लेना है किस दिन से, ऑन एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है, उस दिन से टाइम काउंट होगा। और प्लस में क्या मिलेगा आपको, डेज ऑफ ग्रेस भी मिलेगा। बस शॉर्ट में ये ही था आपको, तो 3 दिन।
तो याद कैसे रखेंगे, देखो बिल एट यानी जब प्रेजेंट हुआ तब, तो बिल एट साइड। आफ्टर डेट यानी डेट के बाद, ठीक है, लिखने के बाद। आफ्टर साइड यानी जिस दिन देखेंगे एक्सेप्टेंस होगा उस दिन से, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका। इसमें और आगे चीज है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल तीसरा हो गया। चौथा, ये आपको अकाउंटिंग में डे मतलब मैच्योरिटी डेट ये सब कैलकुलेट करने में इसका जरूरी होता है, ऐसे आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या नहीं पढ़ोगे, पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। आ जाओ। इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये क्या होता भाई, आज सबको पढ़ना है और क्या। इंडोर्समेंट का मतलब होता है बिल को किसी के हाथ बेचाना नहीं, यहाँ बोलते हैं बेचान, बेचान नहीं, किसी को मान लो हम किसी से उधार लिए थे पैसा, तो हम भी किसी को उधार बेच सकते हैं, तो उससे जो हम बिल लिखे हैं उस पर, तो वो बिल हम किसी और को दे देते हैं, इंडोर्समेंट। जैसे चेक नहीं होता है, चेक मान लो हम किसी के यहाँ किसी से उधार खरीदे थे, तो पैसा नहीं है, लेकिन हम भी किसी को उधार भेजे, तो वो हमको पैसा दिया और फिर हम सामने वाले को दे देते। एक बार पढ़ लेते उसका समझा, कहता है हिंदी में लिखा, हस्तांतरण के उद्देश्य से जब विपत्र का धारक विपत्र के पीछे अपने हस्ताक्षर यानी बिल के पीछे साइन करेगा तथा उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसके पक्ष में विपत्र का हस्तांतरण किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को विपत्र का बेचान कहा जाता है। सुनो, जैसे मान लो ये x है, ये y है ना, और ये b था, कोई a था, कोई अदर पर्सन। x इसको बेच रहा है और इसके ऊपर बिल लिखा, फिर बिल इसके पास आ गया, है ना, मान लो 5,000 का बिल था, तो ये ड्रॉर होंगे और ये ड्रॉई, ये सब तो हम लोग पहले से ही पढ़े हुए। अब क्या हुआ, 5,000 का बिल था, लेकिन एक्स ना ए से भी 5,000 का सामान खरीदा था जो कि उधार में, यानी एक्स को भी देना है, किसको, ए को देना है, किसको देना है, ए को, क्या, पैसा। ठीक है, अब सही, अब दिख रहा है। चलो, तो ए को देना था पैसा, तो ए क्या किया, ये जो बिल लिखा था इसके ऊपर, ये वाली बिल, अब तो इसके पास है, एक्स के पास, एक्स क्या किया, ए को दे दिया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट। अब मैक्चुअल एकोमोडेशन अलग होता है, यहाँ पे कोई, वहां पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता था, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो अब क्या होगा, बिल जब ये ए के पास आएगा तो एक्स क्या करेगा, बिल पे ए का नाम और अपना साइन करके ए को दे देगा। अब बिल किसके पास है, ए के पास। अब मान लो ए भी किसी जेड पर्सन से खरीद के लाया था सामान, इसको देना, तो ये भी इसको ट्रांसफर कर दे, है ना, तो चेन सिस्टम में कर सकते, तो इसी को बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। और बताओ, जब एक्स ए को बिल दिया था तो ए क्या था, पेई, समझ गए। अब जब ए जेड को दे दिया तो जेड क्या हो गया, पेई। पैसा तो देना पड़ेगा किसको, वाई को ही, ड्रॉई को ही, ठीक है जी। तो समझ में आ गया, यही था इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसके बाद है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या है, इसको हटा दिया जाए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। देखो, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट, इस सब में ना क्वेश्चन आपके बुक में है और आता है, तो हम लोग अच्छे से अभी पढ़ लिया जाए, और बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएगा, क्वेश्चन अगले वीडियो से होने लगेगा, ठीक है। आइए, इंडोर्समेंट ऑफ बिल हो गया। इसके बाद है डिस्काउंटिंग, बिल का डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। देखो डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बिल हमारे पास, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ये था 2%, 1 और ये 2, यानी ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। हाँ, बी आया ए के पास, सामान खरीदा, सामान गया। अब ए क्या किया, इसके ऊपर बिल लिखा, मान लो 10,000 का बिल लिखा था, और बी को बिल को 10,000 के बिल को 10,000 के बिल को कौन एक्सेप्ट करेगा, बी, और बी एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, ए को, ठीक है। तो ए कहलाएंगे ड्रॉअर और बी कहलाएंगे ड्रॉई, समझ गए जी। सेल हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, तब जाके बिल लिखा। अब सुनो, बिल किसके पास है, ए के पास है, और ये बिल जो लिखा गया है ना 2 मंथ्स के लिए, कितने दिनों के लिए, 2 मंथ्स। आज मान लो डेट है 6 जनवरी या 7 है, शायद 7 है, चलिए 7 जनवरी 2025, ठीक है। अब ये बिल 2 महीने बाद मिलेगा इसको, तो आपको बताए हैं मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट। आ जाओ हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 महीने का, तो पूरे जनवरी छोड़ दोगे तो जनवरी से 7 फरवरी आएगा, फिर 7 मार्च आएगा, जनवरी को छोड़ दो। ये आया हमारा ड्यू डेट, क्या आया, ड्यू डेट। एंड ड्यू डेट में हम लोग 3 दिन जोड़ते हैं, क्या, कितना दिन, 3 दिन। इसको हम क्या बोलते हैं, डेज ऑफ ग्रेस। और जब डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो आएगा आपका 10 मार्च, 10 मार्च। अब ये बता, ये 10,000 रुपया ए को कब मिलेगा, 10 मार्च को। कब मिलेगा, 10 मार्च को। लेकिन ए को अभी पैसा चाहिए, अभी का मतलब, या मान लो आज 10 जनवरी है, तब कब चाहिए, 10 जनवरी को ही पैसा चाहिए। अब देख लो, ए तो भाई 20 से हो गया है एग्रीमेंट, जो भाई 10 मार्च को तुमको पैसा मिलेगा। तो अब ए क्या करे, इसको बिल को, लेकिन पैसा अभी चाहिए। तो ए के पास ऑप्शन है क्या, ये जाएगा कहाँ, बैंक। कहाँ जाएगा, बैंक। और बैंक में जाके इस बिल को डिस्काउंट करा लेगा। डिस्काउंट का मतलब होता है ये 10,000 का बिल है, वहां से भजा लेगा, जैसे चेक भजाते ना वैसे, समझ गए। कब भजाएगा, 10 जनवरी, भाई जब जरूरी है। तो क्या बताओ, बैंक इसको फ्री में दे दे, यानी 10,000 का बिल है तो 10,000 इसको दे दे कैश, फ्री का मतलब यही हुआ है ना। जितना का अब चेक जाते हैं लेकिन, तो जितना का चेक है उतना पैसा दे देता है बैंक, क्या बिल का दे दे, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इस बिल का पेमेंट अब बैंक को कब मिलेगा, 10 मार्च को मिलेगा। लेकिन बैंक ए को कब पैसा दे दे रहा है, 10 जनवरी को ही। ए को बैंक दे रही है 10 जनवरी को, बट बैंक को पैसा बी कब देगा, 10 मार्च को। तो भैया यहाँ जनवरी यहाँ मार्च 2 महीने बाद मिलेगा। तो क्या 2 महीने के लिए ये अपना पैसा बैंक ए को फ्री में दे दे, नहीं। तो इसके लिए चार्ज काटती है, चार्ज काट, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, जो चार्ज काटती है। कुछ परसेंटेज होगा, 5 रुपया 10 रुपया या 10%, 5%, जो भी है। यानी बिल जब भी आप बैंक से मैच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है, यानी मैच्योरिटी डेट 10 है लेकिन आप 10 मार्च है, लेकिन आप 10 जनवरी को, जनवरी 2 महीना पहले भजा लेते हो, तो इसके लिए जो बैंक चार्ज करती है, या इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। देखो ये सब प्रैक्टिकल पार्ट है, तो पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है। अब वो आफ्टर साइड, एड साइड, क्या पता नहीं, आ जाओ। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझ गए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब था जब बिल का लेखक या धारक, लेखक मतलब ड्रॉअर, धारक का मतलब अगर हम मान लो किसी को ट्रांसफर कर दिए थे, इंडोर्समेंट कर दिए, तो होल्डर, पे भी कर सकता है, जरूरी नहीं यही करे, कोई दूसरा भी। मान लो एक किसी और को दे दिया, जैसे पिछले वाला एग्जांपल में पढ़े थे, तो वो भी बैंक से जाकर अपना डिस्काउंट करा ले। डिस्काउंटिंग आपको समझना है, जो सिंपल सी बात है भाई, बिल जब मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से हम भजा लेते। तो लिखता क्या है, सुनो, जब बिल का लेखक या धारक मैच्योरिटी डेट तिथि से पूर्व, यानी उससे पहले बिल को बैंक से भुना लेती है, यानी बैंक से पैसा छुड़ा लेती है, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझ गए जी। उसके बाद है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब यहाँ अगला पॉइंट है, इसको हटा दिया जाए जी।
बिल्ड सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगला पॉइंट, अब देखो यहाँ लिखा है क्या, बिल भेजा गया है पैसा को कलेक्शन करने के लिए, यहाँ डिस्काउंटिंग नहीं करा रहे। अच्छा भेजोगे कहाँ भैया, बैंक में ही बिल भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, बैंक में। अच्छा सर जी इस दोनों में अंतर है, हाँ अंतर है। देखो यहाँ पे ना आपको कभी भी पैसा बैंक जो कलेक्ट करेगी ऑन मैच्योरिटी डेट पे, बट यहाँ मैच्योरिटी डेट से पहले। यहाँ क्या डिस्काउंट चार्ज काटेगी नहीं। हाँ सर्विस देती है तो इसके लिए कुछ पैसा लेगी, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्ज के नाम पे 1 रुपया नहीं काटेगी। ठीक है, मतलब आ जाओ, अब ये था x, ये y, 2%। x बिल लिख रहा है, बिल ड्रॉ किया, मान लो 10,000 का, तो x हो गया ड्रॉअर और y हो गया ड्रॉई। ठीक है, अब भैया ये 10 जनवरी को बिल लिखा गया और 2 मंथ्स के लिए, तो भैया पहले ड्यू डेट बता दोगे। सर जी बताइए ना, ये भी पूछने वाली बात है। देखो 10 जनवरी है, जनवरी छोड़ दो तो 1 महीना कब पूरेगा, 10 फरवरी, और 10 फरवरी के बाद 10 मार्च, 10 मार्च, हाँ जी आएगा ना, हाँ 10 मार्च। अब 10 मार्च ये क्या है, ये ड्यू डेट है, क्या है ड्यू डेट। अब इसमें क्या करोगे, 3 दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 मार्च हो जाएगा हमारा मैच्योरिटी डेट। तो एक्स को पैसा 13 मार्च को ही मिलेगा, यानी बैंक, ये आप सुनो क्या कर दिया होगा, एक्स बैंक को भेज दिया, एक्स क्या किया, बिल को बैंक को भेज दिया। ठीक है, और बैंक जो है ना 13 मार्च को ही उससे कलेक्ट करेगी, किससे, वाई से, उसके बाद बैंक इसको पैसा दे देगी। तो ये एरो हटा दीजिए, आपको यहाँ से लिखना है, यानी बैंक को पैसा कब मिलेगा, 13 मार्च को, और इसके बाद इसके खाते में जमा हो जाए। तो पिछले एग्जाम्पल में क्या था, मैच्योरिटी डेट से पहले, यहाँ क्या मैच्योरिटी डेट से पहले मिला, नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिल भेजा गया है कलेक्शन के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो आइए पढ़ देते हैं, कहता विपत्र या ड्रॉअर बिल मैच्योरिटी डेट तक विपत्र अपने पास रखता है, यानी अपने पास रखेंगे या बैंक को भी दे देते हैं, और बाद में जब ड्यू डेट आएगा या मैच्योरिटी डेट बैंक कलेक्ट, अथवा इसे बैंक के में इस निर्देश में जमा कर, या बैंक वाले को हम बोल देते हैं क्या, भाई हम डिस्काउंटिंग नहीं करा रहे, तुम्हारा ड्यूटी है पैसा हमें कलेक्टर के दे दो। जमा करवा सकता है कि मैच्योरिटी तक वह अपने पास रखे और मैच्योरिटी डेट पर इसकी वसूली कर ले। किससे कर ले भैया, वाई से कर लो। कब, ऑन 13 मार्च, कब 13 मार्च को। इसे वसूली के लिए बिल का भेजना बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद और आगे इसमें 3-4 पॉइंट है, डिजॉनर ऑफ बिल है, रिटायरिंग ऑफ बिफोर है, रिन्यूअल ऑफ बिल है, एंड होल्डर ऑफ द बिल है। तो ये 4-5 पॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल बातें पढ़ेंगे उसके बाद ही आगे की बात करें। ठीक है, चलिए